कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को लेकर नहीं बनी बात। सीएम पृथ्वीराज चव्हाण के घर मीटिंग में नहीं पहुंचे एनसीपी नेता। सीटों के बंटवारे पर नहीं हो सका कोई फैसला। एनसीपी अगली रणनीति पर कर रही विचार। 218 अवैध कोल ब्लॉक पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। आज 1993 से केंद्र की सरकारों ने अवैध और मनमाने तरीके से कोयला खानों का किया है आवंटन। दिल्ली के चिड़ियाघर में दर्दनाक हादसा। बाड़े में गिरे युवक को बाघ ने बनाया शिकार। प्रशासन का दावा, बाड़े में कूद गया था युवक। चिड़ियाघर के इंतजाम पर उठे सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया की खास पेशकश मंगल हो। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। भारत का मंगलयान सफलता से चंद पलों की ही दूरी पर रह गया है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने ही वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसरो के हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। उनके मेक इन इंडिया अभियान की पहली कड़ी है मंगलयान। अगर यह मिशन कामयाब होता है तो जल्द ही भारत पूरे देश के साथ कहेगा मंगल हो। तो आज दिन भर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अब से थोड़ी ही देर में मंगलयान का इंजन स्टार्ट किया जाएगा और भारत के मंगल मिशन की बारीकियां समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंकज कुमार, जो कि स्पेस एजुकेटर हैं। इनके अलावा दो खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ेंगे। पंकज जी, स्वागत है आपका चर्चा में। बेहद खास दिन है आज और हमारे साथ हमारी सहयोगी भी नेहरू प्लेनेटोरियम से जुड़ेंगी, जहां पूरे दिल्ली की तरफ से नजर रखी जा रही है मंगलयान के इस मिशन पर। मंगलयान की सफलता का गवाह बनने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसरो पहुंच गए हैं। भारत ने मंगलयान के इंजन को स्टार्ट किया था 2 दिन पहले और असली अग्नि परीक्षा से पहले इंजन को स्टार्ट करना बेहद जरूरी था, क्योंकि इसी इंजन पर भारत की सबसे बड़ी कामयाबी निर्भर करती है। आखिर क्या है इस इंजन में और मंगल की कक्षा में स्थापित करने से पहले इसे क्यों स्टार्ट किया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। सबसे बड़ी सफलता से चंद कदम दूर, मंगल पर भारत लहराएगा अपना परचम। सौ वैज्ञानिकों की निगाहें टिकी हुई हैं। 121 करोड़ हिंदुस्तानियों की धड़कन तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैनी नजर है मिशन मंगल पर। सबसे बड़ी सफलता का गवाह बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत ने मंगल पर सफलता का पहला स्वाद चख लिया है। मंगलयान के इंजन को स्टार्ट कर भारत के वैज्ञानिकों ने अपने मिशन की पहली जीत दर्ज कर दी है। मार्स ऑर्बिटर मिशन जो मंगल ग्रह के आसपास उसकी कक्षा में स्थापित हो जाएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन होगा। जब ये एक बार कक्षा में स्थापित हो जाए तो हम लोग जो है दुनिया में सबसे पहले राष्ट्र होंगे जो पहले ही अटेम्प्ट में इसको मार्स की कक्षा में स्थापित करने वाले देश होंगे। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि मंगलयान के लिक्विड इंजन को 4 सेकंड के लिए स्टार्ट किया गया। स्टार्ट करने के बाद इंजन बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा था। ये इंजन सही तरीके से काम करता है तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी। हम लोग अपने आप मंगलयान को
मंगल की कक्षा में स्थापित करने के लायक हो जाएंगे। और ये पहली बार ही होगा, क्योंकि पहले जितने भी देशों की बात करें, अगर आप यूएसए की बात करें, रशिया की बात करें, कितने उन्होंने मिशन भेजे शुरू में जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। हम लोग ये कर पाते हैं, तो हम लोग टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग अपने आप को बता पाएंगे कि हम लोग की टेक्नोलॉजी जो है कितनी advanced है। हालांकि जानकारों का कहना है कि मंगलयान की असली अग्नि परीक्षा अभी बाकी है। ये आप ये समझिए कि कोई एक चीज जो है करीब 80 से 82 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और उसको एक कहीं किसी जगह पर जाकर रुकना है। आप ऐसे मान लीजिए कोई एक ट्रेन जा रही है जिसको एक स्टेशन पर रुकना है, तो नेचुरली वो स्टेशन से पहले ब्रेक लगाना शुरू करेगी। इसी तरह से ही मंगल ग्रह के लिए जो मिशन गया है, अभी अपने पूरे पिछले 9-10 महीनों में वो करीब 80 से 82 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। अब जो है जैसे ही मंगल के पास आ गया वो, उसको हम लोग ब्रेक लगाएंगे ताकि वो मंगल की ग्रह में स्थापित हो जाए। लेकिन स्पेस में या आकाश में ब्रेक लगाने जैसी कोई चीज होती नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मंगल यान जो है उसकी दिशा को बिल्कुल उल्टा करके उसके फिर इंजन्स को फायर करेंगे, सो दैट कि वो एक तरह से ब्रेक का काम करेगा, कि वो जो फोर्स लगाएगा उल्टी दिशा में लगाएगा। मंगलयान अपनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, लेकिन मंगल के ऑर्बिट में इसे स्थापित करने के लिए इसकी स्पीड को कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। स्पेस में या आकाश में ब्रेक लगाने जैसी कोई चीज होती नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मंगल यान जो है उसकी दिशा को बिल्कुल उल्टा करके उसके फिर इंजन्स को फायर करेंगे, सो दैट कि वो एक तरह से ब्रेक का काम करेगा, कि वो जो फोर्स लगाएगा उल्टी दिशा में लगाएगा। तो पिछले करीब 300 दिनों में वो जो इंजन जो है, जिसको हम लोग लैम्प बोलते हैं, लूनर एपोजी इंजन जो है, उसको हम लोग जो फायर करेंगे तो उसकी स्पीड घटाएगा। तो पिछले करीब 300 दिनों से वो एकदम निष्क्रिय पड़ा हुआ है। जानकारों का कहना है कि भारत के वैज्ञानिकों के लिए ये पूरा मिशन चुनौतीपूर्ण है। निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण है। अभी तक हमारी जो सक्सेस थी सिर्फ मोस्टली अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजने की थी। चंद्रयान हमने सक्सेसफुली भेजा। वो चंद्रयान भेजने के साथ ही इमीडिएटली हम मार्स मिशन की तैयारी शुरू कर दी और बहुत कम वक्त में मिशन लॉन्च किया गया है और काफ़ी सस्ता मिशन है। लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए हमारे लिए है कि दुनिया भर के देश जो आज मंगल पे फिर से वापसी की तैयारी कर रहे हैं और खासतौर पे जो अगले आने वाले 20-30 सालों में वापस मैन मिशन मतलब इंसान भी मंगल पे भेजने का योजना है, उसके लिए मार्स को हमें बहुत बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है। और भी देशों के अंतरिक्ष यान हैं, अमेरिका के 2 रोवर्स हैं इस पर घूम रहे हैं, नासा के, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ऑर्बिटर हैं, हमारा ऑर्बिटर है। अभी अमेरिका ने 2 दिन पहले अपना ऑर्बिटर भी भेज दिया सक्सेसफुली। तो ये हमारे दुनिया की जो मतलब एक स्पेस फॉरेन नेशन की जो बिरादरी है उसमें हमारा भी एक खास मुकाम है। जानकार मानते हैं कि अगर भारत का ये मिशन सफल रहा तो इसका फायदा भविष्य में मिलेगा और भारत के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, विज्ञान कभी भी सीधे सीधे फायदेमंद नहीं होता। हमेशा लगता है कि विज्ञान में इतना हम खर्चा क्यों कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान में खर्च किया गया एक एक पैसा आगे जाके भविष्य में आपको मतलब अरबों खरबों की आपको सहूलियतें देता है। आज जितनी भी हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, इंसान की जिंदगी की इतनी बेहतरी हुई है, विज्ञान की खोजों के जरिए हासिल हुई है। तो विज्ञान एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। वो इन्वेस्टमेंट में शुरू करते वक्त हमें पता नहीं होता उसके रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट नेगेटिव या पॉजिटिव ये इंपॉर्टेंट नहीं, रिजल्ट के जो भी सच्चाई है उसको हम जानें, उसको समझें और उसके आगे बढ़ें। मार्स ऑर्बिटर मंगल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में दाखिल हो गया है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष यान मंगल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव के 5.4 लाख किलोमीटर के दायरे में है। 66.6 करोड़ किलोमीटर की यात्रा पर निकला ये अंतरिक्ष यान पिछले 1 दिसंबर को पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र के दायरे से बाहर निकला था। 24 सितंबर को अपने मिशन पर पहुंचने के अंतिम चरण में मंगलयान की रफ्तार को 22.1 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम करके 4.4 किलोमीटर प्रति सेकंड किया जाएगा ताकि वो मंगल की कक्षा में बना रह सके। कल इंजन को 24 मिनट के लिए चालू करके उसकी स्पीड कम की जाएगी ताकि उसे मंगल की कक्षा में प्रवेश दिलाया जा सके। इसरो ने पहले ही निर्देश अपलोड कर दिया है ताकि अंतरिक्ष यान को खुद ऑर्बिट में प्रवेश कराने में मदद मिल सके। मिशन की सफलता से भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो मंगल के ऑर्बिट में
अपने पहले ही प्रयास में पहुंचा हो। इस यान को 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से भेजा गया था। अब तक मंगल ग्रह पर अलग अलग देशों की ओर से 52 मंगल अभियान के प्रयास किए गए हैं, जिसमें 26 अभियान ही सफल रहे। अब तक केवल नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और पूर्व सोवियत संघ ही मंगल अभियान में सफल रहे। अब देखना यह है कि क्या भारत का मंगलयान इतिहास रच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। अगले कुछ मिनट में यह साफ हो जाएगा कि भारत का मंगलयान मिशन सफल हुआ है या नहीं, लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं क्योंकि देशवासियों को पूरी उम्मीद है कि भारत का मंगलयान सफल होगा और वहां से तस्वीरें आनी भी आज शाम तक शुरू हो जाएंगी। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पंकज जी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर नईमुद्दीन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर हैं। दोनों से हम अपडेट्स लेंगे, दोनों से हम जानेंगे कि क्यों खास है ये मंगल मिशन और कुछ तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। इसरो की तरफ से जारी की जा रही है कुछ तस्वीरें, बताया जा रहा है कि किस तरह से ये मंगल मिशन अब तक रहा है और किस तरह से ये अब से थोड़ी देर में मंगल की कक्षा में पहुंच जाएगा। आज की सबसे बड़ी खबर मंगलयान मिशन, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। ये इसरो केंद्र बेंगलुरु की तस्वीरें हैं जहां पर वैज्ञानिक बहुत ही बेचैनी के साथ अब देख रहे हैं कि किस तरह से मंगलयान मिशन, उनकी सालों की मेहनत अब मकाम पर पहुंचने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पल का गवाह बन रहे हैं। 300 दिन से ज्यादा हो चुके हैं मंगल मिशन को शुरू हुए और अब से थोड़ी देर में यह मुकम्मल हो जाएगा। यान की रफ्तार अभी काफी ज्यादा है। यान की रफ्तार को कम किया जाएगा 4.4 किलोमीटर प्रति सेकंड और फिर मंगल की कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। भारत के मंगलयान मिशन की कई खासियतें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा था कि यह मिशन इतने कम लागत में पूरा हो रहा है जितने में हॉलीवुड में फिल्म भी नहीं बनती। भारत का मंगलयान मिशन आज सफल होता है तो एशिया का पहला देश होगा जो मंगल तक अपना ऑर्बिटर भेजने में कामयाब रहा। चीन 2011 में नाकाम हो चुका है। अमेरिका, यूरोपीय देश और पूर्व सोवियत संघ की तरफ से ही मंगल मिशन कामयाब हो पाया था और लाल ग्रह के मिशन में नाकामयाबी का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है। और भारत का मंगलयान मिशन अब तक बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है, बिल्कुल तय प्रोग्राम के हिसाब से ही चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो पहुंचते हुए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच चुके हैं इसरो। 7:17 पर लिक्विड इंजन को चालू किया जाएगा। लिक्विड इंजन जिसकी 2 दिन पहले टेस्टिंग हो चुकी है, 4 सेकंड के लिए शुरू करके उसे जांचा जा चुका है। कामयाब रहा था वो परीक्षण। प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए इसरो में वैज्ञानिक गण ऐतिहासिक उपलब्धि होगी, भारत का मंगल मिशन सफलता से पूरा होगा, ऐसी ही उम्मीद लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल वजूभाई वाला भी हैं। इसरो प्रमुख राधाकृष्णन प्रधानमंत्री को समझाते हुए कि यह मिशन अब से थोड़ी देर में पूरा होने वाला है, खुद उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। पीएम
वैज्ञानिकों में बेचैनी तो है, लेकिन साथ ही साथ आत्मविश्वास भी है। उन्हें पूरा यकीन है कि ये मिशन सफलतापूर्वक पूरा होगा। सात बजकर 17 यानी अब से कुछ मिनट की ही बाद इंजन को शुरू किया जाएगा। लिक्विड इंजन, जिसको सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है 2 दिन पहले। मंगलयान मार्स ऑर्बिटर की स्पीड अभी काफी ज्यादा है, इसे धीमा किया जाएगा ताकि मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो सके। पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं इस वक्त मंगलयान मिशन पर। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद आज ये दिन मिला है, ये तोहफा मिला है वैज्ञानिकों की मेहनत से। और प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं इसरो, जहां पर इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। लाल ग्रह, जो कि हमेशा से एक अबूझ पहेली बना हुआ है दुनिया के लिए, भारत का पहला मंगलयान मिशन, अपनी तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी आज शाम से, आज जब यह कक्षा में स्थापित हो जाएगा। मंगल के गुरुत्वाकर्षण में पहुंच चुका है मंगलयान मार्स ऑर्बिटर। यह मिशन सफल रहता है तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जिसने पहले ही बार में यह उपलब्धि हासिल कर ली हो। मीडियन गेन एंटीना से संपर्क स्थापित हो चुका है। अब तक मंगलयान मिशन बिल्कुल तयशुदा कार्यक्रम के हिसाब से चल रहा है। हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि की ओर बढ़ता हुआ भारत। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान हैं, प्रोफेसर नईमुद्दीन और पंकज कुमार जी। प्रोफेसर नईमुद्दीन, भारत के लिए ऐतिहासिक दिन, अब से कुछ ही मिनटों में हम इसके गवाह बनेंगे। क्या कुछ खास है इसकी उपलब्धियों के बारे में, आप हमें बताएं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। कोई भी साइंटिफिक मिशन, वैज्ञानिक मिशन जो होता है, वो एक देश के लिए, और इस तरह का जो बड़ा मिशन है वो देश के लिए गौरव की बात होती है। और अगर हम इसको कर लेते हैं पहले अटेम्प्ट में, पहले ही बार में, जो कि अभी से करीब आधे एक घंटे में पता चल जाएगा जी, तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है कि जो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए जी। भले ही हमने बाद में भेजा मिशन बाकी देशों से, लेकिन अगर ये पहली बार में सक्सेसफुल हो जाता है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये हमारी एक टेक्नोलॉजिकल फीट होगी जी, जिससे ये पता चलेगा कि हम टेक्नोलॉजी में कितनी महारत हासिल कर रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो टेक्नोलॉजी हम गेन कर रहे हैं उसमें महारत हासिल कर रहे हैं जी। और ये पूरे देश के लिए गौरव और उत्साह की बात है। बिल्कुल। और बस देखिए, दुआ करिए कि ये जो है कि सक्सेसफुल हो जाए और इससे एक पूरे मुल्क में जो है एक बहुत ही पूरी साइंस है एंड टेक्नोलॉजी को, रिसर्च को एक बहुत बड़ा जो है कि सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल। पंकज जी, अगर बात की जाए मार्स की, तो वहां पर यूरोपीय यूनियन के भी मिशन है, अमेरिका की ओर से भी वहां पर भेजे गए हैं आर्बिटर। फिर आखिर भारत को अपनी ओर से भेजने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों अहम होता है ये मंगल मिशन, आप हमें बताएं। मंगल मिशन जैसा आपने कहा, यूएसए ने भेजा है, यूरोपियन नेशंस ने भेजा है, बट अब हमने जो भेजा, हमने वहां पे हम मीथेन की खोज कर रहे हैं जी। हम देख रहे हैं कि क्या पता मार्स के ऊपर मीथेन कहीं की कोई सुराग मिल जाए कि हाँ वहां पे कहीं मीथेन है, उससे हमें पता चलता है वहां पे जीवन हो सकता है या नहीं जी। और इसको ऐसे उपलब्धि हम अपने देश की उपलब्धि के रूप में देख सकते हैं कि हमने कुछ शुरू करा और अभी तो हमारी शुरुआत है जी। अभी तो हमारा पहला मिशन है मार्स पे। नासा के इतने बढ़िया बढ़िया वहां पे मिशन जा रखे हैं जो मंगल के सतह पे घूम रहे हैं जी। तो हम भी वहां तक पहुंचेंगे। ये तो अभी बस शुरुआत है और बहुत ही अच्छी शुरुआत है जिसमें हमें बहुत अच्छी सफलता मिल रही है अभी तक जी। तो उससे देखा जाए तो ये नया है, ये उनसे बहुत ही
एडवांस टेक्नोलॉजी का है। एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस वो भी हैं, बट ये बस हमारी शुरुआत है। अभी आगे तो हम और बहुत कुछ बिल्कुल, अभी तो पाएंगे। शुरुआत है, आगे काफी कुछ हासिल करना बाकी है। प्रोफेसर नईमुद्दीन, अगर बात की जाए इस मंगलयान मिशन की, तो अब से थोड़ी देर में ही ये साफ हो जाएगा कि हमारा मंगलयान मिशन कामयाब हुआ या नहीं। अब तक मंगलयान मिशन पहली बार में कोई भी देश हासिल नहीं कर पाया है, पूरा नहीं कर पाया है। ऐसे में बेसब्री बहुत ज्यादा होगी, बेचैनी बहुत ज्यादा होगी कि आखिरकार हमारा मंगल मिशन पूरा होगा या नहीं। आखिर क्या खासियत है मंगल की जिसकी वजह से जो इतने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देश हैं वो भी जल्दी सफलता हासिल नहीं कर पाते? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो ग्रह है, मंगल ग्रह जो है, वो यहाँ से कई हजार कई लाख किलोमीटर दूर है और इसको पूरी तरह जाना नहीं गया है। और दूसरी बात यह कि जब भी आप किसी दूसरे ग्रेविटी में, किसी दूसरे मतलब अर्थ की हमारी अपनी एक गुरुत्वाकर्षण है, उसी तरह हर ग्रह की अपनी गुरुत्वाकर्षण होती है। जब आप कहीं भी भेजते हैं, जैसे अभी आपके प्रोग्राम में चल रहा था, और जो बात है कि ये करीब 80,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और इसको रोक के एकदम स्लो स्पीड में लाना है ताकि वो उसके जो ग्रह का जो ऑर्बिट है, मंगल ग्रह का ऑर्बिट है, उसमें ये स्टेबलाइज हो सके। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन है जिसको कि आप रिमोटली कंट्रोल कर रहे हैं। याद रखिए कि अभी हमारे इसरो के वैज्ञानिक ने वो ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था, उसमें और इसमें बहुत बड़ा फर्क है जी। उस ट्रेन में ड्राइवर बैठा होता है जिसकी पूरी की पूरी इंजन उसके कंट्रोल में होती है उस वक्त में, ब्रेक से लेकर और हर चीज, और उसके साथ फ्रिक्शन है, पटरी की फ्रिक्शन है, इंजन की फ्रिक्शन है। यहाँ उस तरह की कोई भी चीज नहीं है और आप रिमोटली कंट्रोल कर रहे हैं, सारा कुछ ऑनलाइन है, सॉफ्टवेयर के थ्रू है जी। तो जरा सा भी अगर फेल हुआ तो ये बिल्कुल फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, फिर वो फेल्योर और फेल्योर ही होने लगता है जी। और इसीलिए बहुत ही अहम है, अगर आप इसको यहाँ से बैठे बैठे, अर्थ से बैठे बैठे दूसरे ग्रह पे कोई आप कोई यान भेज रहे हैं और उसको आप कंट्रोल कर ले रहे हैं सक्सेसफुली, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जी। पंकज जी, अहम है। क्या कुछ चुनौतियां होंगी मंगलयान मिशन के लिए? हमारे पास अब से थोड़ी ही देर में, कुछ ही मिनट्स के अंदर इस इंजन को चालू किया जाएगा। 2 दिन पहले इंजन को सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है, वो सही काम कर रहा है। और क्या कुछ चुनौतियां होंगी मंगलयान मिशन के लिए? जी बिल्कुल, जैसे अभी बताया गया कि हाँ वो इतनी दूर है हमसे, कई लाखों किलोमीटर दूर है, तो देखा जाए अगर उनके पास हम कोई सिग्नल भेजते हैं, मान लो ये इंजन स्टार्ट करने का ही सिग्नल भेजते कि इंजन स्टार्ट किया जाए, तो वो सिग्नल भी मंगलयान तक पहुंचने में 20-25 मिनट लेता है जी। तो हम जब इंजन स्टार्ट करना उससे 20-25 मिनट पहले किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उस तक सिग्नल भेज देंगे, ठीक है। अब ये उसी तरह हुआ कि मान लो हमें 25 मिनट बाद किसी गाड़ी को कहीं मोड़ना और हम पहले बोलते हैं भाई मुड़ जाना। अब जब उससे वो चीज करनी है तब वहां पे क्या डिफिकल्टीज आएंगे, वो सारी चीजें हमें पहले से ही ध्यान में रख के एकदम एक्यूरेटली, जितना सटीकता से हम वो चीज को कर सकते हैं जी, हमें उन सब चीजों का ध्यान रखना है। अब तक जो कुछ रहा है मंगलयान मिशन का, जो पूरा दौर रहा है, इसे काफी कामयाबी भरा कहा जा सकता है कि सब कुछ आकलन जो था भारतीय वैज्ञानिकों का वो सही बैठा है। और 7:17 पर इंजन को शुरू किया जाएगा, यानी कि कमांड दी जा चुकी है। लेकिन जैसा कि अभी पंकज जी ने बताया कि कमांड को 20 मिनट पहले देनी होती है और तस्वीरें भी आनी शुरू हो चुकी हैं और क्या कुछ खबरें आ रही हैं, इस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। लाइव इंडिया पर आज हम अपने दर्शकों को हर सेकंड की अपडेट देते रहेंगे। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े रहेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें जो कि मंगलयान मिशन से जुड़ी हुई हैं। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड।
केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि मंगलयान मिशन के प्रक्षेपण का अंतिम चरण अब शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी देर में इंजन को स्टार्ट कर दिया जाएगा और इसके बाद मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मंगल की कक्षा में स्थापित हो जाएगा। मंगल के सफर में काफी तेज रफ्तार से अभी चल रहा है, इसकी रफ्तार को धीमा किया जाएगा और यह चरण सबसे अहम है क्योंकि अब तक मंगलयान मिशन कामयाबी से चलता रहा है और अब से थोड़ी देर में यह साफ हो जाएगा कि भारत का मंगलयान मिशन सफल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसरो पहुंच चुके हैं, जहां पर पल पल पर वो निगाह रखे हुए हैं क्या कुछ गतिविधियां हो रही हैं। मंगलयान मिशन जो कि पिछले साल नवंबर में भेजा गया था, दिसंबर में यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला गया और अब यह मंगल के गुरुत्वाकर्षण के अंदर है। सब कुछ सही चल रहा है। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर नईमुद्दीन और पंकज जी। प्रोफेसर नईमुद्दीन, अगर बात की जाए आज की, तो आज ऐसा भी बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण है और इस वजह से काफी दिलचस्प हो जाता है, काफी अहम हो जाता है भारत के जो वैज्ञानिक इसरो में बैठे हैं उनके लिए। क्या ये प्लान था या फिर महज संयोग है? देखिए, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है कि ये प्लान था कि नहीं था, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं जी, उसका सन के जो है कि बीच में आ जाने से कम्युनिकेशन में डिले हो सकता है। बट आप जैसे अभी जो है कि जो भी कम्युनिकेशन है ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है क्योंकि अभी वो दूसरी तरफ है जी, तो उसी तरह से अर्थ का कोई ना कोई पार्ट हमेशा ऐसा होगा जो कि सूर्य ग्रहण से जो है कि अलग रहेगा, यानी बचा रहेगा। तो ऐसे मिशंस में जनरली ये होता यही है कि आप एक देश जो है कई देशों का सहयोग लेते हैं इन चीज़ों के लिए कि किसी वक्त में अगर कहीं प्रॉब्लम हो कम्युनिकेशन में तो दूसरी जगह से कम्युनिकेशन कर सके। जी, यानी कि प्लान भी तैयार रखा गया है कि अगर कोई बाधा आती है तो उससे निपटने के लिए वैज्ञानिक तैयार हों और अलग अलग स्टेशन इसीलिए साथ में जोड़े जाते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलिया अभी जो पहली सिग्नल आएगी क्योंकि अभी जो हमारा यान है वो मार्स के पीछे में है जी, यानी मंगल के पीछे में है, तो अभी हम डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम जो कम्युनिकेशन करते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से करते हैं, तो वो सिग्नल्स जो है कि इंटरप्ट हो सकती है। तो ऑस्ट्रेलिया अभी बिल्कुल सामने है, तो वहां से ये सिग्नल्स आसानी से जो है कि रिसीव किए जा सकते हैं और भेजे भी जा सकते हैं। जी, पंकज जी, अगर बात की जाए इस मिशन की तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये मिशन इतने कम लागत में इसे पूरा किया जा रहा है जितने में हॉलीवुड में मंगल पर कोई फिल्म भी नहीं बन सकती है। तो ये बताता है कि भारत की टेक्नोलॉजी कितनी उन्नत है और अगर हम स्वदेशी तकनीक से चलते हैं तो हजारों करोड़ के खर्चे से बच सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। भारत के अंदर ये टेक्नोलॉजी है, देखा जाए तो जो हमने समय लिया है वो भी बहुत कम लिया है मंगलयान को बनाने में, और जो इस पर लागत हुई है वो तो अगर हम ये देखें, हम जो बिल्स पे करते हैं दूसरी सैटेलाइट को यूज करने का, साल में शायद वो बिल भी इससे ज्यादा होता होगा जी। तो ये हमारे लिए बिल्कुल एक उपलब्धि, और हमारी टेक्नोलॉजी सही में वाकई में इतनी महंगी नहीं है जी। हमने जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, आप देखा जाए तो जब हमने इस मार्स मिशन को हमने लॉन्च ही करा था तो उस समय भी जो हमने टेक्नोलॉजी यूज करी थी वो इतनी मतलब इतनी महंगी नहीं थी, हाँ, पर कारगर बिल्कुल थी, कारगर थी, तभी बाकी देश नहीं कर पाए वो हमने करा। जी बिल्कुल, तकनीक के बारे में यही कहा जाता है कि तकनीक इन्वेस्टमेंट होती है जिसका कोई फौरी फायदा नजर आए ना आए, लेकिन भविष्य को आगे ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा फायदा होता है। और भारत के मंगल मिशन को इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मंगल मिशन से जुड़ी हुई। मंगलयान का मेन इंजन स्टार्ट कर दिया गया है। मंगलयान का मेन लिक्विड इंजन 440 न्यूटन का इंजन है, इसे स्टार्ट कर दिया गया है। सभी कमांड को भी अपलोड कर दिया गया है और मंगलयान मिशन का जो लॉन्चिंग दौर था, लॉन्चिंग पीरियड था, वो अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है।
लिक्विड इंजन जिसे